नमस्कार, जन्नत खबर में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं अपराध की एक और कहानी। पेशेवर अपराधी जब अपराध करता है तो लोग हैरान नहीं होते, बल्कि वो सोचते हैं कि ये तो पेशेवर इंसान है और ये ऐसा करता रहता है, अपराध करता है तो फिर उसको सजा भी मिलती है। लेकिन उसके उलट अगर कोई सीधा साधा दिखने वाला इंसान कोई बहुत बड़ा अपराध कर दे या किसी का मर्डर कर दे तो हम सभी चौंक जाते हैं, हैरान हो जाते हैं, सोचते हैं कि ये कैसे हुआ। आज एक ऐसी ही शातिर महिला की कहानी बताने जा रहे हैं जिसने एक नहीं बल्कि दो कत्ल किए, और शातिर इतनी कि वो दोनों कत्ल उसने पुलिस से और दुनिया से 1 साल तक छुपाती फिरी। ये घटना है 29 अगस्त 2022 को गुवाहाटी जिले के नूनामती पुलिस थाने की, जहां पर वंदना कलिता नाम की एक महिला पहुंचती है और अपनी तहरीर लिखवाती है कि उसके पति अमर ज्योति डे 32 साल और उसकी सास शांकरी डे 62 साल कई दिनों से लापता हैं, और वो काफी रोने लगती है। पुलिस वाले उसकी रिपोर्ट लिखते हैं और उसे समझाते हैं कि आप रोइए मत, हम आपके पति और आपकी सास शांकरी डे को जल्दी ही ढूंढ निकालेंगे। और ये कहकर वो उसको उसके घर वापस भेज देते हैं। वो अपने घर चली जाती है और पुलिस आसपास के शहरों में और पुलिस थानों में इत्तला कर देती है कि इन शख्स के बारे में, शांकरी डे और अमर ज्योति डे के बारे में अगर कोई रिपोर्ट हो या कोई एक्सीडेंटल वारदात हो या कुछ भी खबर हो तो उनको बता दें। अब ये बात आती है नवंबर में एक इंसान आता है उस नूनामती पुलिस थाने में और वो एक तहरीर और लिखवाता है। वो कहता है कि अमरजीत डे का चचेरा भाई हूँ और कई दिनों से, बहुत टाइम हो गया, मतलब महीना हो गया, तो उससे अब मेरा कजन अमरजीत डे और मेरी आंटी शांकरी डे गायब हैं, उनका कुछ पता नहीं चल रहा। वो अपनी रिपोर्ट में वंदना कलिता को भी अपराधी बताता है, मतलब उस पर शक करता है कि इसमें वंदना का भी हाथ हो सकता है। पुलिस वाले चौंक जाते हैं। अपनी तहरीर में उस शख्स ने यह भी कहा कि उसकी आंटी शांकरी डे के अकाउंट से पैसे भी निकाले गए हैं। उनके गायब होने के बाद ही पैसे भी निकले उनके अकाउंट से। अब पुलिस को शक वंदना पर भी होने लगा, क्योंकि एक केस की दो तहरीरें लिखवाई गई, दो लोगों ने अलग अलग रिपोर्ट करवाई, जिसमें दूसरी तहरीर लिखवाने वाला जो अमरजीत ज्योति डे का कजन था, उसने पहले केस रिपोर्ट लिखवाने वाली वंदना कलिता पर शक जाहिर करा। इससे पुलिस सकते में आ गई। अब वंदना कलिता भी पुलिस के शक के दायरे में आ चुकी थी। पुलिस फिर फरवरी में फिर दोबारा से वंदना कलिता आती है। 14 फरवरी 2022 को वंदना कलिता पुलिस थाने में आती है और अपने पति और सास के बारे में पता करती है। पुलिस उसको समझा करके घर वापस भेज देती है कि हम पता लगा रहे हैं, आप घर जाइए, जैसे भी पता लगेगा आपको खबर दी जाएगी। वो चली जाती है, लेकिन वंदना पुलिस की शक के दायरे में आ चुकी थी, इसलिए उसके फोन को सर्विलांस पर रख दिया और उसकी लोकेशन को भी ट्रेस करने लगे। वंदना शक के दायरे में आ चुकी थी, उसकी लोकेशन भी ट्रैप हो रही थी, उसका मोबाइल नंबर भी सर्विलांस पर था। इन सबके साथ जो पुलिस को पता चला तो वंदना और उसके एक साथी को फरवरी 2022 में ही उन्होंने गिरफ्तार कर लिया गुवाहाटी से। तो दोस्तों, इन दोनों को जब वंदना और उसके एक दोस्त को गुवाहाटी से गिरफ्तार किया, अब पुलिस को तीसरे शख्स की तलाश थी, जिसको तिनसुकिया नाम की जगह से उन्होंने गिरफ्तार किया। और इसके बाद वंदना और उसके दोनों दोस्तों की पहचान हुई। वंदना कलिता और उसका दोस्त धंती डे का 32 साल और दूसरा दोस्त अरूप डे का 27 साल। जो कहानी उन तीनों ने बताई, तो जो कहानी उभर कर सामने आई पुलिस के, तो वो एक खूनी साजिश की ऐसी हैरत अंगेज कहानी थी कि जिसको सुनकर सब लोग हैरत में पड़ गए। छानबीन के बाद पुलिस को जो पता चला, जो कहानी सामने आई, वो ये थी कि अमर ज्योति डे और वंदना की शादी लगभग 12 वर्ष पूर्व हुई थी, और ये शादी एक प्रेम विवाह था, जो दोनों ही के घर वालों की मर्जी के खिलाफ की थी इन्होंने शादी। लेकिन कुछ समय बाद धीरे धीरे वंदना के साथ शांकरी डे अपनी बहू को अपना लिया
और उन दोनों की शादी को भी अपना लिया। वो अपने बेटे और बहू की रुपए पैसों से मदद भी करती थी और वंदना को काफी सपोर्ट भी करती थी। तो धीरे धीरे सास बहू के रिश्ते भी अच्छे होने लगे, सास बहू के रिश्ते सुधर रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ पति पत्नी में रोज तू मैं लड़ाइयां होने लगी। अक्सर रोज की लड़ाई झगड़ों से तंग आकर वंदना ने नौकरी की तलाश शुरू करी और एक जिम में ट्रेनर के तौर पर उसने अपनी नौकरी शुरू कर दी। उसकी सास ने भी उसको काफी सपोर्ट किया और उसकी हेल्प भी करी। अपनी सास के सपोर्ट से वो काफी खुश थी। लेकिन जब दोनों की लड़ाई झगड़े बढ़ते गए तो धीरे धीरे शांकरी डे के व्यवहार में वंदना को परिवर्तन महसूस हुआ। अब शांकरी डे वंदना को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती थी। वंदना अकेली पड़ गई और शांकरी डे उसकी कोई हेल्प भी नहीं करती थी। तो इन सब से उकता कर वंदना ने अपनी सास और पति दोनों को ही मारने का प्रोग्राम बना लिया। उसने सोचा कि जल्द से जल्द मौका देखकर इन दोनों को छुटकारा कर देती हूँ अपने आप से और मैं आराम से रहूंगी। फिर धीरे से उसने फोन करके अपने दोनों दोस्तों धनती डे का और अरूप डे का दोनों को फोन किया और आपस में बातचीत करके अपनी सास को मर्डर करने का प्लान बनाया। इसी कहानी में अब ये मोड़ आता है कि वंदना ने अपने दोस्तों से तो बात कर ली थी और मौके की तलाश में भी थी। मौका उसे जल्द ही मिल गया। 26 जुलाई 2022 को चांदमारी गुवाहाटी में वो अपने घर पर अपनी सास शांकरी डे के साथ अकेली थी। उसका पति अमर ज्योति डे कहीं किसी कारणवश बाहर गया हुआ था, तो दोनों सास बहू घर में अकेली थी। शांकरी डे अपने रूम में आराम कर रही थी। तभी वंदना उनके कमरे में पहुंचती है। शांकरी डे को ये एहसास तक नहीं था कि अब उनके साथ क्या होने वाला है, अब उनकी जिंदगी खत्म होने वाली है, इसका उन्हें जरा सा भी आभास नहीं था। तभी वंदना उनके कमरे में पहुंचती है और बेड पर चढ़कर तकिया उठाकर उनके मुंह और नाक को दबा देती है। वो छटपटाती तड़पती रहती है लेकिन वंदना उनको नहीं छोड़ती है। जब वो शांत हो जाती हैं, मतलब उनकी जब मृत्यु हो जाती है, तभी वो उनसे तकिया अलग करती है और अलग रख देती है। वो अपने दोनों दोस्तों अरूप डे का और धनती डे का दोनों को फोन करके घर पर बुला लेती है। और अमर ज्योति डे तो घर पर था नहीं, वो दोनों दोस्त घर पर आ जाते हैं और सास की लाश के टुकड़े करते हैं। एक तेज धारदार हथियार लिया और उनके 3 टुकड़े कर दिए और पॉलिथीन में पैक करके कार की डिग्गी में रख करके उन तीनों ने पड़ोसी राज्य मेघालय की तरफ ले गए गाड़ी को। मेघालय के बॉर्डर क्रॉस करते ही उसने अपनी सास के टुकड़ों को अपने दोस्त के साथ फेंक दिया और वापस गुवाहाटी आ गए। जब अमर ज्योति डे वापस घर आता है तो वो वंदना से अपनी माँ के बारे में पूछता है कि माँ कहाँ है। तो वो कहती है कि वो किसी काम से गई हैं और अभी तक लौटी नहीं है। टाइम होने के बाद, काफी समय बीतने के बाद अमर ज्योति डे और वंदना दोनों मिलकर के उनको ढूंढते हैं। वंदना को तो पता था कि वो कहाँ है, लेकिन अपने पति के साथ ढूंढने का बहाना कर रही थी और साथ ही वो इस मौके की तलाश में भी थी कि किस तरीके से अमर ज्योति डे यानी कि अपने पति को अपने रास्ते से हटा सके। वो इस मौके की तलाश करने लगी और साथ ही साथ सास को ढूंढने का भी नाटक करने लगी। लेकिन दोनों ने ये खबर पुलिस को नहीं बताई। जैसा कि वंदना ने पुलिस को बताया कि वो अपने पति अमरजीत डे को रास्ते से हटाने का मौका तलाश रही थी, तो जल्द ही उसे ये मौका मिल गया। 17 अगस्त 2022 को वो अपने पति अमर ज्योति के साथ नारंगी में अपने फ्लैट में थी। दोनों पति पत्नी नारंगी अपने फ्लैट में आए। दोनों अकेले थे, कोई और नहीं था। तभी वंदना अपने दोनों दोस्तों को फोन करती है और उनको बुला लेती है। उसके दोनों दोस्त आ जाते हैं और तीनों मिलकर के एक रॉड से अमरजीत डे पर वार करते हैं और जब तक वार करते हैं जब तक कि वो मर नहीं जाता। अब वो मर जाता है तो फिर वही पुराने वाला अपनी सास शांकरी डे वाला तरीका अपनाते हैं कि शांकरी डे की लाश के 3 टुकड़े करे थे और उसने अमरजीत डे की लाश के 5 टुकड़े करके पॉलिथीन में पैक किए और कार की डिग्गी में रखकर फिर मेघालय की ओर चल दिए। बॉर्डर क्रॉस करते ही तीनों ने उस लाश के 5 टुकड़ों को अलग अलग फेंका और वापस गुवाहाटी लौट। पुलिस को वंदना ने यह भी बताया कि उसका पति अमरजीत डे नशा करता था और उसके
कई लड़कियों से भी ताल्लुकात थे, कई लड़कियां उसकी दोस्त भी थी। इन्हीं सब चीजों को लेकर के आए दिन पति पत्नी में झगड़ा होता रहता था और बात वहां तक पहुंच गई कि उसकी सास का भी कत्ल कर दिया गया और उसके पति को भी उसने मार दिया। अब पुलिस ने जब इन दोनों की बात सुनी कि किस तरीके से उन्होंने कत्ल किया है, तो तीनों लोगों को पकड़ करके वो मेघालय ले गई। मेघालय पुलिस से भी इस चीज की मदद ली गई और लोगों से भी मदद ली गई। तो चेरापूंजी के खासी हिल्स से वंदना की सास शांकरी डे की लाश के टुकड़े बरामद किए गए और दूसरी जगह से अमरजीत डे की लाश के टुकड़े भी बरामद कर लिए गए। पुलिस ने छानबीन के दौरान मुख्य आरोपी वंदना कलिता और धंती डेका के मोबाइल फोन बरामद किए, उन दोनों के और भी सामान बरामद किए और लाश ले जाने वाली कार को भी बरामद किया। साथ ही अमरजीत ज्योति डेका और उसकी मां शांकरी डे के एटीएम कार्ड भी उनके पास से मिले और कुछ फटे हुए कपड़े मिले। एक कंबल भी बरामद हुआ जिसको उन्होंने शांकरी डे की लाश को लपेटने के काम में लिया था। इन सब के बाद इस सामान को फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया और उन लोगों को, तीनों आरोपियों को पुलिस ने अदालत में पेश किया और उसके बाद उनको सजा हो गई, जेल भेज दिया गया। तो देखिए, कानून से कोई भी नहीं बच सकता। अपराधी कितना भी शातिर हो, वो कानून के हाथ में आ ही जाता है। तो सोच समझ कर रहिए, लोगों से सतर्क रहिए और इस कहानी को हम यहीं विराम देते हैं। आगे की कहानियां आती रहेंगी और आप लोगों को सचेत करती रहेंगी। तो ये कहानी कैसी लगी, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और अपने अनुभव हमें बताएं कि आपको कैसा लगा और किस तरीके की कहानियां आपको पसंद है। नमस्कार।